सुबह होते ही पहले ही मेरी बहन वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर ही था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था। मुझे इंतज़ार था कि जीजू घर से जाएंगे तो मैं बहन से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि यह क्या मसला है और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरा सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा, मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी तो यह तो अच्छी बात है और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से भी कही। मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वे बदचलन होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी बाकी मर्दों की तरह उसे बदचलन समझते हैं। मैंने जब पूछा उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो, एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरते ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई। मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा, फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो? तो उसने कहा, हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे। जब भी जूजू करवटें लेते मुझे लगता कि अब मेरा राज खुलने वाला है। लेकिन खैर, मैंने दिल में पूरी तौर पर सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अपने जीजू को सारी बातें सच सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तक मुझे डर था कि अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू की बात बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखती हुई यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट कर ली है। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम सीता है, हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी बड़ी बहन रिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़की वहीं पढ़ने के लिए जाया करती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में एडमिशन करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई
और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिया। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उनकी खुद की ऑफ़र किया कि मैं उसके घर में उसके पास रहूँगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राज़ी किया मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ, ताकि उन्हें मालूम न हो कि मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर कोई चर्चा नहीं की। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वह मुझे जगाती, खामोशी से उसके कमरे में जाकर मैं सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जीजू जग रही हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझे संभाल कर लिया तो फिर क्या होगा। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जग गए थे और उनको सब मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो तुमसे सवाल करते और तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। तुझे उनकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मैं कॉलेज भी शुरू हो गया था और यह सिलसिला भी जारी था कि मेरी बहन पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी और अब तो हर 2-3 दिन बाद ही जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती कि वह कहाँ जा रही थी। मेरे सवाल को वो टाल देती थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी नहीं दिख रहा था और हैरत की बात तो यह है कि गाड़ी की हेडलाइन वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे यह महसूस हो सकता कि वह कैसी गाड़ी है, उसका क्या नंबर है। मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा और खामोशी से अपनी बहन के कमरे में चली गई। उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और न ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेट गई। फिर 3 घंटे बाद रिया दीदी वापस आ गई। उन्होंने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह उठकर अपने कमरे में चली गई। वह अपनी जगह से लौट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से सवाल करूंगी। अगर उन्होंने मुझे कुछ न बताया तो सच सच सारी बातें मैं जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और ना ही अब दीदी का साथ देना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उनकी ऐसे किसी दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती हैं। और जब मैं अपनी बहन के मामले में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती हैं और मुझे भी पॉकेट खर्च देती हैं। ये सारे पैसे आखिर कहाँ से आते हैं? मैं तो सोचकर ही हैरान परेशान हुए जा रही थी। जवाब मेरी बहन के पास था, जो वो मुझे देना नहीं चाहती थी। मुझे उसके हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और
किसके पास जाती हो? मैंने उससे कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल रही हो और कल रात मैंने तुम्हारा पीछा भी किया था। जब भी अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ सच बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वह डर गई। मेरी बहन परेशानी में आ गई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो यह मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। और मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें यह सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। उसे मालूम था कि उसका पति सब कुछ जानता है। जो हमेशा समय लगता था कि मेरे जीजू कुछ नहीं जानते, वे हमेशा से जानते थे कि मैं कहाँ चली जाती हूँ। मसला यह था कि उनकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी। इस वजह से वह हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था, और वह चाहता था कि उसकी बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़े और उनकी बात को बुनियादी बनाकर वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ कभी नहीं आई, और मैं जब कुछ जानती हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है। और आज मैंने खुद उनकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या सोच बैठी। मैंने दीदी को माफ़ किया, उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फॉर्म ज्वाइन कर ली। हम अभी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी जीजू का साया नहीं है, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता है। दोस्तों, मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।